ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों का इस मंच पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव पुराण के पहले अध्याय से भगवान शिव की अनेक ऋषियों के द्वारा कही गई अद्भुत कथा। आगे की कथा आरंभ करते हैं। टॉपिक है शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण, पूजन की विधि, वर्णन और शिव की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगहें शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए यह उत्तम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इसमें कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 उंगल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे भी अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वस्थ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद आदि हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ जोड़ें। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रम से पूजन करके
अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियाँ दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, सुवर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर संगम सभी जीवों को प्रतन पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदोच जाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घकाल तक टिके रहने मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वेर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणय मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वीर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई यहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि निमित्त वीर की मूर्ति को रखना आवश्यक है। वीर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्मा वीर वहीं लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वीर में भी हुई महादेव की पूजा शिव पद प्रदान कराने वाली होती है। स्थावर और जंग के भेद में से लिंग को भी 2 प्रकार कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसे विद्वान पुरुष मानते हैं। यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। भक्तजनों, यहाँ पर एक विधि दी गई है। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना या मूर्ति की स्थापना करना चाहता है भगवान शिव की, ये किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, परंतु किसी के अंदर भाव जैसे आ जाए कि मैं शिवलिंग की स्थापना करूँगा तो इसमें एक विधि का बताया गया है, विधि के बारे में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको ठीक लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।